एक खोलो तमरीन الصرف. चलो आ जाओ वही मुजारे के बयान पे। माजी समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सवाल हो कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो। मुजारा बनाना सिखा दिया मैंने, बता दिया आज कैसे बनाया जाता है मुजारा। ठीक है, माजी से ही बनाया जाता है। लेकिन जरा सा आप किताब की तरफ भी देखो, सफा नंबर 29, फेले मुजारा। ये बात पहले बयान हो चुकी है कि फेल में तीन जमाने पाए जाते हैं, माजी, हाल, इस्तिकबाल। माजी का बयान खत्म हो गया। पहले पढ़ चुके हो ना कि फेल में कितने जमाने होते हैं, तीन जमाने, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक, माजी का बयान पढ़ लिया, अब क्या बचा है, हाल और मुस्तकबिल। देखो किताब की तरफ, जमाना हाल और इस्तिकबाल के लिए, इस्तिकबाल मुस्तकबिल को ही बोलते हैं, जमाना हाल और इस्तिकबाल के लिए अरबी में फेल मुजारा है। तो ज़माना हाल और इस्तिक़बाल यानी इन दोनों ज़मानों के लिए अरबी में क्या है? मुज़ारा है। अगर हम मुज़ारा बोलेंगे तो मतलब हाल भी आ रहा है, मुस्तक़बिल भी इसमें आ रहा है, ठीक है? फ़ेल मुज़ारा का एक ही सीगा हाल और इस्तिक़बाल दोनों के लिए आता है, समझ गए? मसलन यफ़अलु, यफ़अलु ये मुज़ारा का सीगा है। अब माना क्या होगा इसका? वो करता है या करेगा, दोनों माना इसमें होंगे, ठीक? यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा। मालूम हुआ कि जिस फेल से ज़माना हाल और इस्तिक़बाल दोनों समझे जाएँ, वो फ़ेल मुज़ारा है। यानी जिस भी फेल से ज़माना हाल भी समझा जा रहा हो, ज़माना मुस्तक़बिल भी, वो कौन-सा फ़ेल होगा? फ़ेल मुज़ारा। अब जब भी मुज़ारा बोला जाए आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा मुज़ारा जिसमें हाल का माना भी होता है, तो जिसमें मुस्तक़बिल का माना भी होता है। नीचे मुज़ारा बनाने का कायदा। माज़ी के सिगाए वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला हर्फ साकिन करके। तरीका बताया था कि माज़ी के पहले वाले सीगे से हमने बनाना है। तो पहला वाला सीगा कौन-सा? वाहिद मुज़क्कर गायब का। वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला हर्फ साकिन करके, साकिन माना उस पर जज़म दे दो। साकिन कर दिया, उसके बाद क्या करना है? या, ता, अलिफ, नून में से एक हर्फ ज़ेल के तरीके पर इज़ाफ़ा कर दिया जाए। पहले वाला हर्फ साकिन करके ये 4 हर्फ हैं, या, ता, अलिफ, नून, इनमें से कोई एक हर्फ हमने शुरू में लगा देना है। कहीं पर या आएगा, कहीं पर ता आएगा, कहीं पर अलिफ आएगा, कहीं पर नून आएगा। कहाँ पर कौन-सा हर्फ आएगा वो आगे बताएँगे। और आखिरी हर्फ पर पेश लगा दिया जाए। तीसरा काम क्या करना है? आखिरी हर्फ पर पेश लगाना है। 3 काम करने हैं। माज़ी का वाहिद मुज़क्कर गायब का जो पहला वाला सीगा है, उसके पहले वाले हर्फ को साकिन करके, उससे पहले या, ता, अलिफ, नून इनमें से कोई एक हर्फ बढ़ाना है। तीसरा काम ये करना है, आखिरी हर्फ पर पेश लगा देना है, बन गया मुज़ारा। फ़अला से यफ़अलु, ज़रबा से पहले वाले हर्फ पर जज़म दे दी और उससे पहले या लगा दी, बन गया ज़रबा से यज़री, और आखिर वाले पर पेश लगाते हैं तो बन गया बू। ज़रबा से यज़री बू, ठीक है? कॉपी लेके ना, कलम लेके वहाँ पर खुद इस तरीके से ट्राई करना कि माज़ी से हम मुज़ारा बनाते हैं। पहले लिखो माज़ी का सीगा ज़रबा, कायदा देखो मुज़ारा कैसे बनाना है। देख लिया, ज़ाद पर जज़म लगा दो, उससे पहले या लगा दो, आखिर वाले पर पेश लगा दो, खुद ब खुद ज़रबा से यज़रिबु बन जाएगा। कोई और फ़ेल ले लो यहाँ देखकर, तो उसको भी बनाने का तरीका सीख लो। तो 1-2 बार मश्क करोगे तो बहुत ईज़ी और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक? अब आ जाओ नीचे नीचे क्या है आप? या। बताया था इन्होंने कि शुरू में या, ता, अलिफ, नून इन 4 हर्फ़ों में से कोई हर्फ़ शुरू में लगाना है। अब या कहाँ पर लगाना है? सबसे पहले या देखो, या 4 सीगों के पहले, या 4 सीगों के पहले आती है। कौन-कौन सा है वो सीगा? वाहिद व तस्निया व जमा मुज़क्कर गाइब। वाहिद व तस्निया व जमा मुज़क्कर गाइब यानी शुरू के 3 सीगे। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना 3 सीगे शुरू के आगे। उसके बाद चौथा वाला सीगा कौन-सा है? जमा मुअन्नस गायब का, यानी उसके बाद 2 सीगे छोड़ के फिर जमा मुअन्नस गायब का, वो कौन-सा है? यफ़अलना। तो या 4 सीगों के शुरू में आती है, 3 सीगे पहले तरतीब से, उसके बाद 2 सीगे छोड़ के छठा वाला जो सीगा है, वो वाला ले लेंगे। वो कौन-सा है? जमा मुअन्नस गायब का। तो वाहिद, तस्निया, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब का, ये 4 सीगे हैं जिनके शुरू में या आती है, ठीक? उसके बाद आ गया ता। ता 8 सीगों के पहले आती है। कितने सीगों के पहले? 8 सीगों के पहले। कौन-कौन से हैं? वाहिद व तस्निया
मुअन्नस गायब, वाहिद व तस्निया मुअन्नस गायब। जो दो सीगे हमने छोड़ दिए थे ना पहले, कौन से? जो तरतीब में चौथे और पांचवें नंबर पर आते हैं, यानी वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस गायब और तस्निया मुअन्नस गायब। उन दो के शुरू में क्या आती है? ता। हो गए दो सीगे। और और उसके बाद वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर मुखातिब, वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर मुखातिब, यानी छठा वाला सीगा छोड़ के, वो कौन सा था? जमा मुन्नस गायब का, जिसके शुरू में या आ रही थी, उसको छोड़ के उसके बाद के जो तीन सीगे हैं मुखातिब के और मुजक्कर के, वो तीनों के तीनों सीगे हम ले लेंगे। उसमें क्या आती है? उसमें भी ता आती है। हो गए कितने ये सीगे? चार सीगे टोटल हो गए। और उसके बाद वाहिद व तस्निया व जमा मुअन्नस मुखातिब, तीन सीगे ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? आठ सीगे। दोबारा से, ता आठ सीगों के पहले आती है। वाहिद व तस्निया मुअन्नस गायब, वाहिद व तस्निया मुअन्नस गायब, तरतीब के लिहाज से ये कौन से हैं? तीसरे और चौथे। हो गए दो सीगे। कौन कौन सा है? तफआलू, तफआलानी। उसके बाद एक सीगा छोड़ दो जमा मुअन्नस गायब वाला, और उसके बाद जो मुखातिब के छह सीगे आते हैं वो छह के छह तरतीब से ले लो। उन छह में से तीन पहले मुजक्कर के हैं, उसके बाद के तीन मुअन्नस के हैं। हो गए ये कितने सीगे? टोटल आठ सीगे हो गए। इनके शुरू में ता आती है, ठीक। अब नीचे आ जाओ। अलिफ, अलिफ सिर्फ एक सीगे के शुरू में आता है। नून, वो भी सिर्फ एक सीगे के शुरू में आता है। अलिफ कौन से सीगे के शुरू में आता है? अलिफ सिर्फ एक सीगा वाहिद मुतकल्लिम के पहले आता है। तो वाहिद मुतकल्लिम का जो सीगा है ना, लास्ट वाले से पहला वाला अफ़आलू, उसके शुरू में अलिफ आता है। नून सबसे लास्ट वाला जो जमा मुतकल्लिम का सीगा, उसके शुरू में आता है नफ़आलू। तो ये हैं चार हरूफ जो मुजक्कर बनाते, ये माजी से मुजारा बनाते हुए हम शुरू में इजाफा करते हैं जिन चार का, ठीक। या ता अलिफ नून, या चार सीगों के शुरू में आता है, ता आठ सीगों के शुरू में आता है, अलिफ और नून एक एक सीगों के शुरू में आते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे, मुजारा की गर्दान, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। गर्दान मैंने पढ़ा दी, सीगे भी बता दिए, उसी तरतीब से हैं, माना भी आपको मालूम हो गया। आ जाओ नीचे। तुम पढ़ चुके हो कि मुजारे के आखिर को रफा यानी पेश दिया जाता है, लेकिन सात सीगे ऐसे हैं कि इसमें रफा के बजाय नून ज्यादा किया जाता है। अब देखो, शुरू में मुजारे का कायदा बनाते हुए क्या कहा था कि आखिरी वाले हर्फ पर पेश लगाना है, कहा था। लेकिन ये कायदा कुल्लिया नहीं है, यानी हमेशा ऐसा नहीं होगा। सात सीगे ऐसे हैं मुजारा के जिनके अखीर में पेश आता ही नहीं। उनके अखीर में क्या आता है? उनके अखीर में नून आता है। तो जहां जहां मुजारे के अखीर में नून आएगा, वहां पर पेश नहीं आएगा। अब देखो कौन कौन से वो सात सीगे हैं। सीगे इन्होंने तरतीब से बताए हैं। नंबर एक, तस्निया मुजक्कर गायब का सीगा। नंबर दो, तस्निया मुजक्कर मुखातिब का। नंबर तीन, तस्निया मुअन्नस गायब का। नंबर चार, तस्निया मुअन्नस मुखातिब का। यानी चार सीगे तो तस्निया के ही आ गए। कौन कौन सा? तस्निया मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर मुखातिब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस मुखातिब। यानी मुजक्कर और मुअन्नस के गायब और मुखातिब के चार सीगे, ठीक। मुजक्कर के दो, मुअन्नस के दो, उनमें से गायब का और मुखातिब का। तो टोटल ये चार सीगे हो गए। इनके अखीर में नून मकसूर आता है। तस्निया के इन चार सीगों में नून मकसूर का इजाफा है। देखो लाइन के आगे लिखा हुआ है, तस्निया के इन चार सीगों में नून मकसूर का इजाफा है। मकसूर मतलब ऐसा नून जिसके अखीर में जेर है। कसरा किसको बोलते हैं? जेर को। तो जिसके अखीर में कसरा है यानी जेर है, उसको मकसूर कहते हैं। तो ये जो तस्निया के चार सीगे हैं ना, जिनके अखीर में नून आ रहा है, इनके अखीर में नून मकसूर आता है, ठीक। देखो, यफआला नी, तफआला नी, उसके बाद तफआला नी, फिर तफआला नी। तो तीन तो सीगे सेम ही हो गए। तस्निया मुजक्कर मुखातिब, तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस मुखातिब, इनके सीगे सेम ही है टोटल। एक सीगा अलग है, वो है यफअलानी, ता के बजाय या है, ठीक। तो अखीर में नून मकसूर आ रहा है। उसके बाद नीचे आ जाओ। तीन सीगे और हैं, चार सीगे हो गए टोटल। सात सीगे थे जिनके अखीर में नून आता था, चार आपने समझ लिए, तस्निया के चार सीगे हैं और इनके अखीर में नून मकसूर है। अब बचे तीन सीगे और। उन तीन सीगों के अखीर में नून आता है, लेकिन कौन सा नून? नून मफ्तूह आता है, यानी ऐसा नून जिस पर फतह हो, जबर हो। अब देखो कौन से हैं वो तीन सीगे। जमा मुजक्कर गायब, कौन सा सीगा जमा मुजक्कर गायब का? यफालूना। फिर जमा मुजक्कर मुखातिब, तफआलूना।
پھر واحد مؤنث مخاطب، اس کا کون سا صیغہ آتا ہے؟ تفعلینا۔ ان تین صیغوں کے اخیر میں بھی نون آتا ہے، لیکن ان تین کے اخیر میں کون سا نون آتا ہے؟ نون مفتوح، یہ یاد رکھنا۔ آ جاؤ نیچے، یہ کل 7 صیغے ہوئے، 4 جن میں نون مکسور ہے، 3 جن میں نون مفتوح ہے۔ دیکھ لیے اوپر کے 4 جو تسنیہ والے ہیں ان کے اخیر میں نون مفتوح، اور ان کے اخیر میں نون مکسور۔ اس کے بعد نیچے کے جو 3 صیغے ہیں ان کے اخیر میں نون مفتوح۔ اب دیکھو، ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ کن میں؟ 3 صیغے جن میں نون مفتوح آ رہا ہے، ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ دوبارہ سے، یہ کل 7 صیغے ہوئے، 4 جن میں نون مکسور ہے، 3 جن میں نون مفتوح ہے۔ اب ان میں جو نون زیادہ کیا جاتا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ 2 صیغے اور ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے، وہ کون سے؟ جمع مؤنث غائب یفعلنا، جمع مؤنث مخاطب تفعلنا۔ یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں، یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا۔ نون اعرابی کئی حالتوں میں گر جاتا ہے، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ نون اعرابی اور نون ضمیر کیا ہے، اس کا ڈیٹیل والا بیان آگے آئے گا، لیکن فی الحال یہاں پر سمجھ لو۔ شارٹ کٹ یہ سمجھو کہ جن کے اخیر میں نون مکسور آ رہا ہے وہ نون اعرابی ہیں، اس کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ نون مکسور کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی۔ اور جو نون اعرابی ہوتا ہے نا، وہ کبھی کبھی گر جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے، یعنی جملے کے اندر جب یہ آتا ہے تو وہاں پر کبھی کبھی نون گر جاتا ہے۔ جیسے یفعلانی ہے، تو کہیں یہ جملے کے اندر فٹ ہو رہا ہے تو یفعلانی کے بجائے ہم یہاں اس کو کیا بنا دیں گے؟ یفعلا۔ اسی طریقے سے تفعلا، نون گر جائے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی۔ لیکن جو دوسرے 3 صیغے ہیں ان کے اخیر میں جو نون ہے، یعنی نون مفتوح، وہ نون مفتوح کے ساتھ ساتھ نون ضمیر ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون ضمیر۔ اور نون ضمیر کبھی گرتا نہیں ہے، نون ضمیر اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے۔ یفعلونا، تفعلو، یہ نہیں، یفعلنا، تفعلنا، ان کے اخیر میں کون سا ہے؟ نون ضمیر آ رہا ہے، اور یہ نون ضمیر کبھی گرے گا نہیں۔ تفعلینا، اس کے اخیر میں بھی نون ضمیر ہے، یہ بھی کبھی گرے گا نہیں۔ ٹھیک ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے، نون ضمیر کبھی گرتا نہیں۔ ٹھیک، یہ اتنا زیادہ اہم بھی نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن بہرحال چونکہ کتاب میں ہے ترتیب سے، تو اگر سمجھ میں آ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد نیچے مضارع کی گردان یاد کر لینے اور سمجھ لینے کے بعد اب چند افعال، صیغے اور معنی بتاؤ۔ یعنی جب آپ کو گردان سمجھ میں آ گئی، یہ بھی سمجھ میں آ گیا اس گردان کے 14 صیغے ہیں، اور یہ بھی سمجھ میں آیا اس کے اخیر میں پیش آتا ہے، لیکن 7 صیغوں کے اخیر میں پیش نہیں آتا، وہاں پر نون آتا ہے۔ ان 7 میں سے 4 صیغوں کے اخیر میں نون مکسور آتا ہے، جس کو نون اعرابی بھی کہتے ہیں، اور 3 صیغوں کے اخیر میں نون مفتوح آتا ہے، جس کو نون ضمیر بھی کہتے ہیں۔ اب اس حساب سے آپ یہاں پر صیغے پہچانو، معنی یاد کرو اور معنی بتاؤ۔ نیچے دیکھو عربی لکھی ہے انہوں نے، بیچ بیچ میں سے صیغے اٹھا کر لکھے ہیں، یفعلونا، تفعلونا، یفعلنا، تفعلنا، یفعلانی۔ جب آپ گردان یاد کرو گے نا تو اس کے بعد آپ کو خود بخود ان صیغوں کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ اگر نہیں پہچان ہو رہی ہے، آپ گردان دیکھو وہاں پر ترتیب سے، یفعلونا نہیں پتہ چل رہا، جاؤ گردان میں، وہاں دیکھو یفعلونا کہاں پر آیا ہے، کون سا صیغہ ہے، معنی کیا ہے، تو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد تفعلونا ہے، گردان میں اس کو چیک کرو، افعلو ہے، گردان میں دیکھو۔ جب آپ 2 3 بار اس طریقے سے دیکھو گے، پڑھو گے، بولو گے، مشق کرو گے، خود بخود آپ کو پھر سمجھ میں آنے لگ جائیں گے صیغے۔ ہو گیا یہ عربی سے اردو۔ اس کے بعد نیچے ہے عربی میں ترجمہ کرو، اردو سے عربی بنانی ہے۔ میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہا، گردان میں جاؤ، اردو دیکھو، اردو یعنی جو معنی لکھے ہوئے ہیں، معنی دیکھو، میں کرتا ہوں کہاں پر لکھا ہے، لاسٹ والے سے پہلے لکھا ہے، متکلم کے صیغے کے آگے لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ تو کون سا صیغہ آتا ہے؟ افعالو۔ ٹھیک، تو افعالو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ میں کرتی ہوں، کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کے لیے سیم صیغہ آتا ہے مذکر و مؤنث کے لیے، تو جب مذکر کے لیے افعالو آیا، مؤنث کے لیے بھی افعالو آئے گا۔ اسی طریقے سے سارے آپ نے ان کو دیکھ کر ان کی جو ہے کہ اردو عربی یاد کرنی ہے، اور جو عربی میں ہے ان کی آپ نے اردو یاد کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کچھ؟ کوئی کنفیوژن، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو پوچھنا۔ ٹھیک ہے، بس کر